देखो मित्रों हमने ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट किया। आपको ट्रांसक्रिप्शन का मतलब समझ में आ गया है। ट्रांसक्रिप्शन में एक ही स्टेप यूज होता है, क्यों यूज होता है, आपको ये बात भी हमने समझा दिया है। मतलब आपको ये सारी बात अच्छे से रिकॉल करनी है। ट्रांसक्रिप्शन में मित्रों इनके सब प्रोकैरियोट्स कौन सा एंजाइम यूज हुआ, उसके कितने सब यूनिट्स थे, किस सब यूनिट का क्या फंक्शन था, आपको अच्छे से आना चाहिए ना। मतलब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है, ये बात भी आपने अच्छे से समझ ली। मित्र अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। मित्र यही इंपॉर्टेंट भी है। प्रोकैरियोट्स में एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना यूकैरियोट्स के केस में इंपॉर्टेंट है। यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन हर साल नीट में आते हैं। मित्र जरा ध्यान दो, सपोज ये आपका मतलब डीएनए का स्ट्रैंड है, इसी डीएनए से एमआरएनए बनना है। अब एमआरएनए कैसे बनेगा? सबसे पहली बात, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आपको पता है कि डीएनए का वो हिस्सा, द पार्ट ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए व्हिच पार्टिसिपेट इन ट्रांसक्रिप्शन इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो मित्र ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये आपको पहले से पता है। दिस इज द प्रमोटर। मित्र ये प्रमोटर है। और मित्र जब आप स्टार्ट साइट से, स्टार्ट सीक्वेंस से आप इधर जाएंगे तो उसको आप क्या बोलोगे? अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम को कैसे दिखाते हो आप? -1 -2 -3। डाउन स्ट्रीम मित्र जब स्टार्ट सीक्वेंस है या जो इनिशिएशन है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना है, तो यहां से जब इधर जाओगे दैट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन। तो मित्र मैंने आपसे ये बोला कि स्टार्ट सीक्वेंस से कुछ पहले यानी अप स्ट्रीम डायरेक्शन में यानी प्रोमोटर रीजन में वहां पे क्या प्रेजेंट है? मित्र बहुत सारा कंजर्व सीक्वेंस है एंड दैट कंजर्व सीक्वेंस या रिकॉग्निशन सीक्वेंस इज नोन एज टाटा बॉक्स। तो मित्र इन केस ऑफ यूकैरियोट्स जो टाटा बॉक्स है दैट इज हॉगनेस बॉक्स, बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स जो टाटा बॉक्स है उसको आप क्या बोलोगे? प्रिग्नो बॉक्स। तो मित्र अब ये पूरा मैकेनिज्म कैसे है? एक बात और देखो मित्र, जो एनसीईआरटी में नहीं बोला गया, इस प्रमोटर के जस्ट बगल में जो ये आपको स्टार्ट सीक्वेंस दिख रहा है, स्टार्ट साइट जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना है, इसके इधर तो अपस्ट्रीम है या प्रमोटर रीजन है। मित्र जब स्टार्ट सीक्वेंस से थोड़ा सा आप आओगे डाउन स्ट्रीम तो वहां पे एक सीक्वेंस है ऑपरेटर। सॉरी जरा मित्र पहले फंक्शन समझ लो आप। प्रोमोटर का फंक्शन क्या होता है? मतलब प्रोमोटर इज द साइट वेयर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड। अब आरएनए पॉलीमरेज कौन सा एंजाइम है जो ट्रांसक्रिप्शन कराता है, चाहे वो यूकैरियोट्स हो चाहे प्रोकैरियोट्स हो। तो ये प्रोमोटर साइट है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। मित्र ऑपरेटर क्या है? जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाएगा किसी कंजर्व सीक्वेंस पे, टाटा बॉक्स के ऊपर बाइंड करेगा। टाटा बॉक्स आपको दिख रहा है। टाटा बॉक्स का सीक्वेंस में मित्र कहां पे होगा मैंने आपको बताया। देन टाटा बॉक्स से थोड़ा और आगे जाओगे तो कैट बॉक्स है। तो मित्र हमें जो हमारा जो एनसीईआरटी जो क्वेश्चन पूछता है टाटा बॉक्स से पूछता है। तो आपको ये समझना है कि मित्र जब आप स्टार्ट सीक्वेंस से इधर आओगे दैट इज डाउन स्ट्रीम, जब आप प्रमोटर साइड में जाओगे दैट इज अप स्ट्रीम। अब जरा इस बात को फोकस करो मित्र, जस्ट स्टार्ट सीक्वेंस के बगल में ऑपरेटर है। तो प्रमोटर का फंक्शन क्या था? प्रमोटर इज द साइट वेयर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड। ऑपरेटर क्या करेगा? मतलब उस आरएनए पॉलीमरेज खींच करके आगे ले जाएगा और इलॉन्गेशन करवाएगा। एंड फाइनली यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जिससे क्या बनेगा? मतलब एमआरएनए बनेगा। तो ऑपरेटर मित्र आगे लाएगा और फिर इस स्ट्रक्चरल जीन्स से आरएनए की सिंथेसिस होनी स्टार्ट होगी। एंड फाइनली टर्मिनेशन, एंड टर्मिनेशन will be catalyzed by, will be done by rho factor, RNA polymerase of rho factor। तो rho factor मिलेगा टर्मिनेशन साइट पे। टर्मिनेशन साइट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय rho factor, जहां पे जाके ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा और वहां से क्या बन जाएगा? एमआरएनए ना। अब मित्र ये सारा जो प्रोसीजर है होता कैसे है, इस बात को जरा समझो। ये मित्र आपको सीक्वेंस दिख रहा है, दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है। तो आपको ये समझना है कि व्हाट इज अपस्ट्रीम, व्हाट इज डाउनस्ट्रीम, व्हाट इज प्रमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन्स एंड टर्मिनेशन साइट। मित्र प्रमोटर पे दोबारा से बोलता हूं, प्रमोटर इज द साइट वेयर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड। ऑपरेटर मित्र ऑपरेटर क्या करेगा? आरएनए पॉलीमरेज को मित्र खींच के इधर लाएगा डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में, तो एलोंगेशन कराएगा सो दैट स्ट्रक्चरल जीन्स से क्या बन जाएंगे? आरएनए। एंड फाइनली टर्मिनेशन जहां पे ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप होगा एंड दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय, टर्मिनेशन साइट इज recognized by rho factor। rho factor मित्र यहां पे लिखता हूं दिस इज rho factor जो इसको स्टॉप कर देगा ना। मित्र ये जो ट्रांसक्रिप्शन है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स ये 3 स्टेप में पूरा होगा। प्रोकैरियोट्स में सेम कंडीशन थी, यूकैरियोट्स में सेम कंडीशन है। तो फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन, सेकंड इलॉन्गेशन एंड थर्ड इज टर्मिनेशन। अब इनिशिएशन कैसे होगा मित्र? मित्र सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज का जो सिग्मा फैक्टर था
आरएनए पॉलीमरेज का जो स्ट्रक्चर हमने देखा था प्रोकैरियोट्स के केस में, जो उसका जो सिग्मा फैक्टर था, तो सिग्मा फैक्टर आ करके इस प्रमोटर रीजन पे जो टाटा बॉक्स बैठा है या जो कंजर्व सीक्वेंस है उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि क्या वहां पे आरएनए पॉलीमरेज को जाना है या नहीं जाना है। तो सबसे पहले मतलब जो कंजर्व सीक्वेंस है दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय, कंजर्व सीक्वेंस बोलो या प्रमोटर रीजन बोलो, प्रमोटर रीजन में कुछ सीक्वेंस है, अपस्ट्रीम रीजन में कुछ सीक्वेंस है, दैट सीक्वेंस विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय सिग्मा फैक्टर। तो मित्र मैंने यहां लिखा फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्मा सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज द कंजर्व सीक्वेंस प्रेजेंट इन द अपस्ट्रीम या प्रमोटर रीजन। तो सीक्वेंस क्या था? टाटा बॉक्स। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, दोनों का टाटा बॉक्स आपको पता है। तो दैट कंजर्व सीक्वेंस रिकॉग्नाइज्ड बाय सिग्मा फैक्टर, और सिग्मा किसका है मित्र? जो ये फैक्टर है आरएनए पॉलीमरेज का ना। तो मित्र जरा देखो यहां पे सबसे पहले मित्र क्या होगा, जो सिग्मा फैक्टर है, जो सिग्मा सब यूनिट है वो रिकॉग्नाइज करेगा किसको? कंजर्व सीक्वेंस को। कंजर्व सीक्वेंस जो कहां पे मित्र? प्रमोटर रीजन पे या अपस्ट्रीम रीजन पे। इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज आएगा और आरएनए पॉलीमरेज आने के बाद मित्र ये क्या करेगा? प्रमोटर से बाइंड करेगा, बाइंड टू द प्रमोटर, एंड जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज आएगा सिग्मा के बाद ये मित्र खुल जाएगा। तो डीएनए कैसा हो जाएगा? मतलब डीएनए अनवाइंड हो जाएगा। तो जब ये डीएनए खुल जाएगा तो इसको आप क्या बोलोगे? ट्रांसक्रिप्शन बबल। क्या बोलोगे? ट्रांसक्रिप्शन बबल। ठीक है। तो मित्र सबसे पहले सिग्मा फैक्टर आके रिकॉग्नाइज करेगा टाटा बॉक्स को, उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज आएगा, डीएनए से बाइंड करेगा, उसको डीएनए जो हेलिक्स है उसको अनवाइंड कर देगा ना। मित्र एक बात हमेशा याद रहे कि आरएनए पॉलीमरेज हमेशा बाइंड कहां करता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन पे। और जो हमारा एमआरएनए बनेगा, जो हमारा एमआरएनए बनेगा उसकी डायरेक्शन में क्या होगी? 5 टू 3। तो ये बात आपको माइंड में लेके चलनी है कि एमआरएनए की डायरेक्शन क्या है? 5 टू 3, और आरएनए पॉलीमरेज कहां बाइंड कर रहा है? 5 टू 3। अब जरा मित्र इस बात को जरा ध्यान देते, इस ये जो जब डीएनए खुल गया, जब डीएनए अनवाइंड हुआ, तो मित्र ये हमारा 3 प्राइम था, ये हमने बनाया 3 प्राइम, मित्र दिस इज द 3 प्राइम, इसका जो एंड है 5 एंड दिस इज 5 प्राइम, इसका एंड है 3 प्राइम। जरा मित्र देखो जैसे ये खुला, तो मित्र इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि ये जरा ध्यान देना, जैसे बता रहा हूं, तो ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड है और इसका एंड क्या है? 5 प्राइम, दिस इज द 5 प्राइम, तो इसका एंड क्या है? 3 प्राइम। जो पोर्शन खुला है मित्र, जो अनवाइंड हुआ उसकी बात बोल रहा हूं मैं। तो आरएनए पॉलीमरेज यहां से आके बाइंड कर जाएगा 5 प्राइम पे, लेकिन हमारा जो सिंथेसिस होना है एमआरएनए का वो किससे होना है? 3 टू 5 प्राइम। जरा ध्यान रखो। तो मित्र जैसे ही ये आगे बढ़ा, ऑपरेटर सिग्मा आया सबसे पहले, सिग्मा के आने के बाद कौन आएगा? आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज आगे कौन लेके जाएगा? ऑपरेटर। नाउ लुक एट हियर मित्र, इलॉन्गेशन क्या होगा? द ऑपरेटर स्टिमुलेट द आरएनए पॉलीमरेज टू डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन, द आरएनए पॉलीमरेज ऐड न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट एंड पॉलीमराइज देम इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। अब जरा इस बात को समझो मित्र, हमारा आरएनए इसके अगेंस्ट बनना है, तो मित्र ये 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड मैंने जो ट्रांसक्रिप्शन बबल हुआ यहाँ पे 3 और 5 लिख दिया है, सो दैट कि आपको आइडिया लगे। मित्र ये जरा ध्यान से देखना। तो मित्र मान लो अगर यहाँ पे इस डीएनए पे एडेनिन है, तो मित्र यहाँ पे थायमिन होगा, लेकिन जब इसके अगेंस्ट जो आरएनए बनेगा, क्योंकि आरएनए तो इसके अगेंस्ट ही बनना है, तो वो कैसे बनेगा मित्र? आरएनए मित्र जो बनेगा, या ध्यान दो मित्र, मित्र ये 3 प्राइम ये 5 प्राइम डीएनए का, अगर इस वाले स्ट्रैंड पे एडेनिन है, इसमें थायमिन है, तो जो एमआरएनए बन रहा है, ये जो ब्लू कलर है, जो एमआरएनए बन रहा है, इससे क्या होगा? यहाँ पे यूरेसिल होगा। तो मित्र ये बना कौन रहा है? आरएनए पॉलीमरेज। तो इसकी डायरेक्शन क्या है? 5 टू 3। मित्र ये आरएनए पॉलीमरेज बढ़ता हुआ आगे तक आ जाएगा, इसका कुछ हिस्सा जो नया आरएनए बन रहा है इसका कुछ हिस्सा इससे टच रहेगा। तो मित्र मान लेते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से बनाते 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 यहाँ तक पहुंच चुका है, तो दिस इज द आरएनए पॉलीमरेज, दिस इज द आरएनए पॉलीमरेज। इधर ध्यान दो मित्र, आरएनए पॉलीमरेज पहले यहाँ पे था, बाइंड करता करता मित्र आगे इलॉन्गेशन कर रहा है, तो आपका आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आ गया। अब जो आरएनए जो बन रहा है, दिस इज द एमआरएनए, जो ये एमआरएनए बन रहा है किसके अगेंस्ट बन रहा है? मतलब 3 टू 5, तो ये डायरेक्शन क्या होगी इसकी?
5 to 3। तो मित्र आरएनए का जो डायरेक्शन है हमेशा कैसा है 5 to 3। तो मित्र यहाँ पे लिखो डायरेक्शन कैसा है इसका 5 to 3। तो मित्र हमने यही बोला कि अब ये इसके अगेंस्ट बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ऐड होंगे, तो मित्र डायरेक्शन इज 5 to 3। मित्र टर्मिनेशन, मित्र फाइनली ये बनता हुआ यहाँ तक आ जाएगा। तो मित्र यहाँ पे टर्मिनेशन साइट है, टर्मिनेशन साइट। तो मित्र जो टर्मिनेशन है दैट इज टर्मिनेशन साइट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय रो फैक्टर। तो मित्र यहाँ पे जैसे जैसे आरएनए पॉलीमर आएगा तो ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप, बिकॉज टर्मिनेशन साइट को रिकॉग्नाइज कौन कर लेगा मतलब रो फैक्टर। अब ये जैसे मित्र ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप होगा आरएनए पॉलीमर अलग हो जाएगा और फाइनली क्या हो जाएगा मित्र, सपोज ये अगर आपके पास मित्र दिस इज 3 प्राइम, दिस इज 5, दिस इज मित्र 5 प्राइम 3 प्राइम। तो मित्र ये आपका डीएनए था, इस डीएनए से अब आपको एक नया आरएनए मिल चुका है एंड दैट इज 5 to 3। तो मित्र टर्मिनेशन में जैसे ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप होगा मित्र आरएनए पॉलीमरेज चला जाएगा और मित्र इससे क्या मिल जाएगा आपको एक नया एमआरएनए मिल जाएगा। अब जो मित्र ये जो एमआरएनए मिला है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स दैट इज इमैच्योर आरएनए, मैच्योर आरएनए नहीं है, क्योंकि इस आरएनए के अंदर क्या है मित्र बहुत सारे एक्सॉन्स हैं, मित्र बहुत सारे इंट्रॉन्स हैं। एक्सॉन्स तो मित्र होगा ही होगा, बहुत सारे इंट्रॉन्स हैं जो कि नॉन कोडिंग पार्ट है। तो मित्र अगर प्रोकैरियोट्स की बात होती तो मित्र ये मैच्योर आरएनए होता, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स अब इस आरएनए का मित्र स्प्लाइसिंग होना होगा, क्योंकि आरएनए में बहुत सारा क्या है मित्र, जैसे आपको पता है डीएनए में बहुत सारे एक्सॉन्स हैं, इंट्रॉन्स हैं। डीएनए मित्र डीएनए के अंदर बहुत सारे इंट्रॉन्स होते हैं, तो जब डीएनए ट्रांसक्राइब्ड होगा तो आरएनए में भी बहुत सारे इंट्रॉन्स आएंगे। तो लेकिन तो वो जो इंट्रॉन्स है दैट इज द नॉन कोडिंग पार्ट, तो इंट्रॉन्स को हटाना है, एक्सॉन्स को रखना है। तो मित्र दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। मित्र दैट विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर मित्र। तो बाकी मित्र जो बाकी चीजें हैं जरा आप अच्छे से रिकॉल करो। चलो दैट्स इनफ फॉर टुडे।